गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 3 और दिनांक 19/7/2021 के लिए छात्र का नाम और विषय अध्यापक का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। गणित के अध्यापक का नाम आप यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर संख्याओं के बारे में जानने के बारे में यहाँ पर हमारा चर्चा पिछली वर्कशीट में हुई है और अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ज्यामिति बीजगणित के निरूपण के बारे में। तो चलिए हम आगे यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस वर्कशीट के अंदर आपके लिए और क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक चर किसी भी व्यवहारिक स्थिति में संबंध को व्यक्त करने तथा ज्यामिति बीजगणित इत्यादि के अनेक सामान्य नियमों और गुणों को व्यक्त करने में हमें समर्थ बताता है। बीजीय एक चर, जो एक चर होता है सिंगल चर यानी कि वन वेरिएबल जिसे कहा जाए, किसी भी व्यवहारिक स्थिति में संबंध को व्यक्त करने यानी कि किसी के बीच में संबंध बताने के लिए और तथा ज्यामिति बीजीय गणित यानी कि अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इत्यादि के अनेक सामान्य नियमों और गुणों को व्यक्त करने में समर्थ बताता है। अगला, चर शब्द का अर्थ कोई, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कवर हो रहा है। अब यहाँ पर चर शब्द का अर्थ है कोई वस्तु जो विचरण कर सके अर्थात बदल सके। एक चर का मान निश्चित नहीं होता। हम इसे किसी भी अक्षर जैसे XYZ ABCD इत्यादि से व्यक्त कर सकते हैं। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी बताया था। चर यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हो। हर स्कूल में जाकर जैसे दूसरे स्कूल में जाते हो तो पहले वाले जो स्कूल के फ्रेंड हैं उनको आप भूल जाते हो, नए वाले फ्रेंड आप बना लेते हो। तो ये कहलाते हैं चर यानी कि जिनको बदला जा सके। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को नहीं बदल सकते, तो वो अचर में मैं उनका एक एग्जांपल के तौर पर लेके चलता हूं। ठीक है जी। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए दिए गए हैं। नंबर 1, यहाँ पर दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। तो इस पैटर्न को पूरा करना, यहाँ पर यहाँ पर ग्रीन ये ट्राइंगल है, यहाँ पर 3 ग्रीन ट्राइंगल है और इनके बीच में एक व्हाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन, फिर ग्रीन और फिर यहाँ पर 2 ग्रीन के बीच में यहाँ पर ये जो सेम है ये पैटर्न बना हुआ है। इसके बाद में ऊपर यहाँ पर 2 व्हाइट दे दिए और उनके साइड में 3 ग्रीन दे दिए। तो अगले पैटर्न में क्या होगा? तो अगले पैटर्न में यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ये पहले फर्स्ट, फिर सेकंड 2 लिए, फिर 3 लेंगे और इसी तरीके से ये इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो इस तरीके से हमारा और ये बड़ा बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये बड़ा बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक ये बना, फिर यहाँ पर ये इसके बीच में कितने बने? इसके बीच में हमारे यहाँ पर ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। अगले वाले में यहाँ पर हमारे ये अगले वाले में यहाँ पर हमारे ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो ये हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं। इसके बाद में और इसको थोड़ा और इंक्रीज करेंगे आगे, तो अब कितने बनेंगे? तो यहाँ पर अब 5 बन जाएंगे। तो इसी तरीके से इसमें आगे अब 5 बनेंगे। तो यहाँ पर आप आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये, फिर ये, तो अब आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। तो अब इसमें मैं आपको कलर करके फिल करके बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा व्हाइट था, तो हमने यहाँ पे अब ये ब्लू करके मैं दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें फिर ये 2 ब्लू थे, सॉरी 1 सेकेंड, चलिए ग्रीन ही ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ये वाला ग्रीन था, इसके बाद में ये वाला ग्रीन था और ये वाला ग्रीन था। ठीक है जी। इसके बाद में हमारा इसमें अगले वाले में यहाँ पर ये हमारा ये हुआ था, फिर इसके बाद में हमारे ये 2 व्हाइट हैं और ये वाला हमारा पोर्शन ये वाला ग्रीन था, ये वाला पोर्शन हमारा ग्रीन है,
और ये वाला हमारा ग्रीन है। तो ये नीचे वाले जो हैं ये पोर्शन हमारे ग्रीन रहेंगे, वो व्हाइट रहेंगे, और बाकी जो पोर्शन हमारे ये ग्रीन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये इंक्रीज होता रहेगा। तो ये स्टेप्स इस तरीके से यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये हमने बना के आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो अगले स्टेप्स में अगर हम बात करें तो अगले वाले में बॉक्स में इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर कितने बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 2 बढ़ रहे हैं, पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए। तो अब कितने होंगे, तो इस बार कितने होंगे, इस बार होंगे हमारे टोटल 8। कितने होंगे, टोटल हमारे होंगे 8 बॉक्स होंगे। तो इस तरीके से अब उनका कलर लेके हम जो भी यहाँ पे कलर दिया हुआ है उस तरीके से हम 8 बॉक्स बना सकते हैं। तो 1 2 3, ये सॉरी ये इक्वल होने चाहिए, ये हमारा 3 हो गया, 4, इसी तरीके से 5, इनको आप माप के आराम से बना सकते हैं, 5 6 हो गया, और ये 7 और ये 8। तो इस तरीके से हमारे ये बॉक्स बन गए। अगले वाले में अगर हम बात करें इसकी, तो इस वाले में तो अब हम कलर यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पहले 1, फिर यहाँ पर सर्कल, फिर 1 यहाँ रेक्टेंगल, फिर 2 सर्कल। तो इसी तरीके से हमारे ये बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसके बाद में अब हम सर्कल लेते हैं। तो सर्कल के लिए अब हमें यहाँ पे सर्कल लेने होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर सर्कल बनाते जाएंगे। कितने कितने, पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गए, और इसके बाद में यहाँ पर 3 हो गया, फिर इसके बाद में एक और इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से सभी को मिलाते हुए यहाँ पर हम बनाएंगे। तो ये 4 हमारे सर्कल हो गए। इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले वाले बॉक्स की, तो यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर पहले 1 स्क्वायर बना हुआ है, फिर 2 स्क्वायर बने हुए हैं, फिर 3 स्क्वायर बने हुए हैं। तो इसी तरीके से आगे हम इनको और भी स्क्वायर अपनी तरफ से यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर ये खाली आ रहा है, तो इसको हम ब्लैंक की जगह हम इसको चलिए ब्लैंक ही ले लेते हैं, फिर बाद में इसका फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये बॉक्स हो गया, इसके बाद में एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा, इसके साथ में एक दूसरा और हो जाएगा हमारे यहाँ। ये ऑलरेडी बने हुए हैं, तो एक और ऐड करेंगे इसमें, ये 3 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, इधर भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी ये 4 हो जाएंगे। नीचे की तरफ भी अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ भी ये हमारे 1 सेकेंड, तो यहाँ पर भी हमारे ये 4 होंगे। एक, तो इसी तरीके से इनको हम अपने हाथ से अगर बनाएंगे या फिर स्केल के माध्यम से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड बना के कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इसी तरीके से हमें इनको बनाना है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, पहली सुलझाएं। यहाँ पर पहला 1 टमाटर है, फिर 2 3 4 टमाटर यानी कि 28 हैं। तो 28 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना, यानी कि 7। तो एक एप्पल की जो कीमत है वो कितनी है, 7। इसकी भी 7, इसकी भी 7 और इसकी भी 7। तो यानी कि 7 7 7 7 को जोड़े तब आ जाके वो 28 आए। तो यहाँ पर 7, ठीक है जी। तो 7 और इसमें क्या गुणा किया जाए कि 21 हो जाए। तो यानी कि इसकी कीमत कितनी हो गई, इसकी कीमत हो गई 3। तो इसकी कीमत 3 है, इसकी 7 है। तो यानी कि अब हमें इसको 7 को घटाना है और 3 से इस संख्या को गुणा करना है कि 17 आ जाए। तो अब इस 7 को इधर ले जाइए। अगर इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। और 3 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8। तो यहां पर कितना आएगा, इसके अंदर आएगा 8। तो 3 अट्ठे 24, 24 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 17 हमारा बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये वैल्यू 7 है, ये कितना हो गया 8, और यहाँ पर ये 3 हो गया। तो यहाँ पर ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7 और 8 की गुणा। यहाँ पे जो ये स्टार लगा हुआ है इसका मीन्स है गुणा करना, मल्टीप्लाई।
इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इसका साइन जो है इसका मतलब है गुणा करना। तो 7 के 8 के गुणा करेंगे कितना हो गया 56, और 56 में 3 जोड़ देंगे और इसमें से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56 और ये कितना हो गया 59। 59 में से 8 गए तो कितने बचेंगे हमारे 51, 51 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया। चलिए हम आगे चलते हैं अगले सवालों पर। तो अगले सवाल किस तरीके से करने हैं, तो अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आगे सवाल दिया हुआ है, तीसरा सवाल है, दी गई आकृति का परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है यानी कि कोई भी आकृति अगर आपको दी हुई है, कोई फिगर दी हुई है, तो उसकी चारों तरफ की साइडों को जोड़ना। जैसे अब यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ पर क्रम संख्या नंबर 1 2 3 4 5 6 5 तक लिखी हुई है। आकृति फिगर इंग्लिश में कहते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं, आयत इसको रेक्टेंगल कहते हैं, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, वृत्त सर्कल, और षटभुज हम इसको हेक्सागन कहते हैं। आगे विमाएं यानी कि साइड्स, परिमाप पेरीमीटर। प्रत्येक भुजा इसकी यहाँ पर, जैसे इसकी प्रत्येक भुजा यहाँ पर जो साइड है वो ए दे रखी है, सभी साइड्स ए दे रखी हैं, तो इसका परिमाप कितना होगा, 3 साइड हैं, तीनों बराबर हैं, तो 3 गुणा के ए या 3a, 3a, 3 गुणा के 1 हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा। आयत की जो लंबाई है उसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो चौड़ाई होती है उसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लंबाई हमारी L, चौड़ाई B, तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि इसमें लेंथ 2 बार है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, 2 बार लेंथ हो गई, 2 बार ब्रेथ हो गई, तो यानी कि 2 बार लेंथ हो गई और प्लस में 2 बार ब्रेथ हो गई। इन दोनों में से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो L प्लस में B हमारा बच जाएगा, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वर्ग, वर्ग में सारी भुजाएं जो होती हैं, जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। इसमें एस कह रहे हैं कि ये साइड्स जो हैं सारी की सारी एस दे रखी हैं। अगर प्रत्येक भुजा एस दे रखी है तो इसका परिमाप होता है, जैसे इसका 3a हुआ, इसका होता है 4a। अब यहाँ पर एस कहा है, अगर यहाँ एस कहा है, सॉरी यहाँ पर अगर एस कहा है तो एस के लिए यहाँ पर ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह जो ये ए है, इस ए की जगह यहाँ पर फिर 4s कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर ए हम अगर यहाँ एस की जगह ए होता तो 4a, और अगर एस है तो 4s हो जाएगा। विड्थ, यहाँ पर जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की वो त्रिज्या जो है वो r दे रखी है, त्रिज्या यानी कि रेडियस r दे रखी है। और इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है सर्कल का 2πr। और यहाँ पर षटभुज, इसकी सारी भुजाएं जो हैं वो t दे रखी हैं, प्रत्येक भुजा यानी कि जो साइड्स हैं वो कितनी दे रखी है t। तो इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी है टोटल 6, 6 गुणा के t यानी कि 6t, तो इसका आंसर 6t हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको आराम से फिल कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दी गई कथनों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। तो कथन हमारा a से 4 ज्यादा, a से 4 ज्यादा मीन्स यानी कि a में 4 जोड़ा जाएगा तो बीजीय व्यंजक हमारा हो जाएगा। यहाँ 7 को h में घटाना, 7 को h में से घटाना, तो h में से हमें क्या करना है 7 को घटाना, तो ये घटा दिया हमने। j को 4 से गुणा करना, तो j को 4 से गुणा करेंगे तो 4j लिखेंगे, j को यानी कि न्यूमेरिकल नंबर को पहले लिखा जाता है और वेरिएबल को बाद में। 3 को कैसे भाग करना, 3 को कैसे भाग करना, तो 3 को भाग करके k ऐसे लिखें, या फिर हम 3/k लिख दें, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगला है u में 2 जोड़कर उसका दुगुना करना, u में 2 जोड़ना, तो सबसे पहले u में 2 जोड़ना, u में हमने 2 जोड़ दिया, फिर क्या करें उसका दुगुना करना, तो इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और उनका दुगुना करेंगे, तो दुगुना मीन्स यानी कि 2 से गुणा करना। अगला है t में से 10 घटाना, तो t में से 10 घटाना, तो t लिखेंगे और उसमें से 10 घटा देंगे, सिंपल है भाई, ये हमारा हो गया। अगला है 5वां क्वेश्चन, चर के सही मान का चयन कीजिए। चर के सही मान का चयन करना है कि इनमें से उसका जो वेरिएबल है उसका सही मान कौन सा है। क्रम संख्या पहला सवाल, समीकरण ये हमारे लिए दिया है, संभावित मान इनमें से कोई एक होगा, सही उत्तर कौन सा है वो हमें बताना है। तो t
-8। तो 8 को यहाँ से अदर साइड में इधर अगर लेके जाएंगे तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो t बराबर 8। तो इनमें से 8 कहाँ है, तो ये वाला आंसर होगा, यानी कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। m बटे में 3 है और यहाँ पर ये डिवाइड में है, तो अदर साइड में अगर ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर m इक्वल टू 3 इंटू 21। तो 21 कितना हो गया 63, 63। तो m इक्वल टू कितना हो गया, m इक्वल टू हो गया आपका 63 यानी कि 63। यहाँ पर इसी तरीके से k बटे में 7 बराबर 7 है, तो यहाँ पर ये 7 इधर अदर साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो 49 हमारे यहाँ है, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 49। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन रेस आपको दिया जा रहा है, 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। तो सभी बच्चे इस चीजों का अवश्य पालन करते रहे। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आप समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ में कमेंट जरूर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।